करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेद की कठोपनिषद पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे बताएंगे। सामान्य रूप से एक उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या। उपनितराम, उप यानी समीपत्वेन, नितराम साधयति, संसार हेतु भूताम अविद्याम नाशयति इति उपनिषद। और भी अथवा प्रापयति, निषीदति, प्रापयति, ब्रह्म प्रापयति, स्वरूप भूतम ब्रह्म प्रापयति इति उपनिषद। जो संसार के हेतुभूत अविद्या का नाश करके स्वरूप भूत ब्रह्म की प्राप्ति कराए। अच्छा नहीं तो ये उसे उपनिषद कहते हैं। वैसे तीन अर्थ होती है, सदृढ़ धातु से बनता है। ये सब बातें भाष्य में आ जाएगी, इसलिए अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, अलग से यहाँ पे वो सब आ जाएगा। तो एक कठोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का। हम लोग जो 10 उपनिषद पढ़ते हैं उसमें यजुर्वेद के 4 उपनिषद हैं। उसमें से शुक्ल यजुर्वेद के तो ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, और कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद, ये 2 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के हैं। तो यहाँ पे हम लोग कठोपनिषद पे विचार करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो शांति पाठ है, क्योंकि आता है कि समाप्ति कामो मंगलम आचरित। जो समाप्ति को चाहता है, किसी भी शुभ कर्म में समाप्ति की को चाहता है कि सम्यक रूप से वो पूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, उसका फल मिले। तो ऐसा समाप्ति की कामना वाला पुरुष जो है मंगलाचरण करे, मंगलम आचरित, मंगलाचरण करे। ऐसा जो है श्रुति का अनुमान किए है शिष्टों के व्यवहार से, शिष्टों के आचार को देख करके। क्योंकि सभी शिष्ट लोग जो वेद प्रमाण को मानने वाले लोग हैं, ऐसे सभी शिष्ट लोग किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं। तो उस शिष्टों के आचरण को देख करके एक श्रुति का अनुमान हुआ है। क्योंकि देखिए वर्तमान में वेद की जो 1180 शाखाएँ हैं, उसमें से सभी शाखाएं उपलब्ध नहीं है। कुछ जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 40 या उसके थोड़ा और आगे पीछे इतनी शाखाएं उपलब्ध है, इतनी उपनिषदें भी उपलब्ध है। तो पूरी शाखाएं उपलब्ध नहीं होने से सभी श्रुतियाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए अनुमान किया गया कि ऐसी कोई श्रुति होगी, क्योंकि शिष्ट लोग ऐसा आचरण करते हैं, इसलिए कोई श्रुति होगी कि समाप्ति कामो मंगलम आचरित, समाप्ति को चाहने वाला मंगलाचरण करे, शांति पाठ करे। तो शांतये मंत्र इति शांति मंत्र, शांति के लिए जो मंत्र कहेंगे वो शांति मंत्र। और वेदेषु विहित इति वैदिक, वैदिक शांति मंत्र। तो 10 में से कठोपनिषद का जो कृष्ण यजुर्वेद का है, इसको हम लोग पहले शांति पाठ देख लीजिए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये शांति पाठ इसका है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर, ओम ये तो सबसे पहले उच्चारण होता है। वेद के मंत्र का उच्चारण, मंत्र जब पाठ करेंगे उसमें सबसे पहले ओम का उच्चारण होता है, क्योंकि ओम परमात्मा का वाचक है,
सोपाधिक का वाचक, निरूपाधिक का लक्षक। सोपाधिक ब्रह्म का वाचक है। और एक मंत्र और एक श्लोक और आता है, ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वावेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान मांगलिका उभौ। ओंकार और अथ शब्द ये सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके उत्पन्न हुए। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वावेतौ ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ। ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके उनके कंठ से ये दो शब्द निकले, ओंकार और अथ शब्द। इसलिए ये दोनों शब्द मांगलिक है ना, इनके उच्चारण से मंगल होता है। अथ शब्द और ओम, इसलिए अथ शिव पुराण, अथ सब जगह अथ लगा रहता है, वो भी मंगलवाचक है। इसी प्रकार ओम शब्द भी मंगलवाचक है, इसलिए किसी भी वेद पाठ के आदि में इसका उच्चारण करते हैं। तो आगे प्रार्थना कर रहे हैं। यद्यपि कौन प्रार्थना करता है इसमें भी दो मत है। कुछ लोग ऐसे ये बताए हैं कि शिष्य प्रार्थना करता है क्योंकि आचार्य कृतार्थ हो गए। लेकिन कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है कि नहीं, शिष्य और आचार्य दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ स्वामी काशिकानंद जी महाराज जी तो ऐसा स्वीकार किए हैं। और भाष्यकार भगवान तो कहीं लिखे है, आया है कि आचार्य तो कृतार्थ है, इसलिए शिष्य प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहे? सहनावतु, हाँ, हम दोनों की साथ में वह परमात्मा रक्षा करे। वह परमात्मा हम शिष्य और आचार्य की एक साथ में रक्षा करे। कहाँ से रक्षा करे? अज्ञान से सभी प्राणी बारंबार जन्म मरण को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। अज्ञान ही सबसे बड़ा शत्रु है, इससे बढ़कर के कोई शत्रु नहीं। इसलिए महाभारत में वो श्लोक आ गया, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथैव प्रपद्यते किम तेन कृतम पापम चौरेण आत्मा पहारिण। आत्मा तो हमारा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सच्चिदानंद रूप है। अन्यथा संतम आत्मानम, उस अन्य प्रकार के सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को अन्यथैव प्रपद्यते, कई प्रतिपद्यते भी आए, अन्य प्रकार से ही जानता है। अन्य प्रकार से जानता है यानी मरने जीने संसारी मानता है, सुखी दुखी मानता है। तो किम तेन न कृतम पापम, उसने कौन सा पाप नहीं किया। वो चोर है, आत्मा का ही बताओ अपहरण कर लिया। दूसरे के धन का अपहरण करने वाले को बहुत बड़ा अपराधी माना जाता है। बताओ, इसने तो आत्मा का ही अपहरण कर लिया, अपने स्वरूप का ही जो शुद्ध बुद्ध मुक्त है उसका अपहरण कर लिया। उसने कौन सा पाप नहीं किया। गो हत्या से भी, ब्राह्मण हत्या से भी बड़ा पाप कर दिया। इसलिए अज्ञान से सभी प्राणी पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए अज्ञान से रक्षा के लिए ही सब लोग साधना करते हैं। जो भी साधना करते हैं अज्ञान से रक्षा के लिए। मुख्य रक्षा तो अज्ञान से ही, अन्य चीज़ें तो अज्ञान से हो रही है। अज्ञान से ही रक्षा हो जाए, मुख्य रक्षा। इसलिए यहाँ पे शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों की, शिष्य और आचार्य दोनों की, वह परमात्मा रक्षा करे। और सहन तो विद्या स्वरूप प्रकाशन करके रक्षा करे। और सहनौ भुनक्तु, और साथ में ही हमें भोजन कराए, पालन करे। भुज पालनाभ्यवहार, पालन करे। पालन और रक्षण तो एक ही होता है भाई, पर पालन करेगा तो रक्षण करेगा। जैसे माता है अपने पुत्र की पालन करती है। पालन का मतलब क्या है? उसकी जो है बाह्य मच्छर आदि से, अन्य चीज़ों से रक्षा करेगी, बाह्य कोई बालक को कष्ट न हो। और भोजन आदि भी खिलाती है, अंदर से भी रक्षण और बाहर से भी रक्षण। किसी राज्य का राजा है, वह भी बाहर से भी रक्षण करेगा और भीतर से भी, यानी बाहर सीमा से जो है अन्य देश के शत्रुओं से रक्षा करेगा, और राज्य के भीतर भी जो समस्या, अकाल, दुर्भिक्ष और अन्य कोई समस्या, महामारी, उनसे भी प्रजा की रक्षा करता है। इसी प्रकार यहाँ पे बाहर से भी रक्षा करे। पहला अर्थ बता दे, विद्या स्वरूप प्रकाशन करके रक्षा करे। और भुनक्तु, भीतर से भी रक्षा, विद्या के फल का प्रकाशन करके रक्षा करे।
विद्या के फल का प्रकाशन न हो, शब्द ज्ञान हो जाए तो उससे कोई कृतार्थ नहीं हो जाता। शब्द ज्ञान केवल होने से कृतार्थ नहीं हो जाए, इसलिए विद्या के स्वरूप फल का भी प्रकाशन हो, अनुभव हमें आत्मा अनुभव में आए, हम मुक्ति का अनुभव करें, इसलिए वह हमें हमारी पालन करे, रक्षा करे, भीतर से ही रक्षा होगी। सवीर्यम करवावहै, एक साथ में। हाँ जी, मतलब ये देखिए दोनों में फर्क नहीं मालूम। विद्या स्वरूप का प्रकाशन करे और विद्या के फल का प्रकाशन करे, यानी विद्या हमें मिले, हमारे अंदर विद्या जो आप ग्रहण करें हमें आ जाए और उसका फल भी मिले। अंतर नहीं मालूम पड़ा? हाँ, मतलब वही आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाए, वही तो मोक्ष है, और क्या है। हाँ भाई, आप विद्या मिल जाए और विद्या के स्वरूप फल का प्रकाशन हो, हम मुक्ति का अनुभव करें, आत्मस्वरूप का अनुभव करें, ये दोनों हो गया, है ना। अवत अवरक्षणे और भुनक तो भुज पालना व्यवहारे, पालन तो साथ में रक्षा करे, साथ में पालन करे। विद्या स्वरूप का प्रकाशन करके एक साथ में रक्षा करे और विद्या के फल का प्रकाशन करेंगे एक साथ में पालन करे। सह वीर्यम करवावहै, एक साथ में वीर्य, विद्या जनित सामर्थ्य, ऐसा सामर्थ्य हो कि सभी पूरे संसार का हम तिरस्कार कर दें। नहीं तो क्या संसार, क्या थोड़ी सी बात पे जो है झगड़ा कर लेता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, थोड़ी सी बात पे झगड़ा कर लिया। वैसे तो देखा हो कई लंबी लंबी बातें करे और फिर जरा सी बात पे फिर झगड़ा भी कर लेते हैं। तो वो मतलब सामर्थ्य अंदर से नहीं है, बाहर से सामर्थ्य तो है, अंदर से नहीं है। इसलिए यहाँ करे साथ में ही वीर, यानी विद्या जनित सामर्थ्य, जिससे हम विषयों का तिरस्कार कर सके, पूरे संसार का तिरस्कार कर दें, ऐसा सामर्थ्य साथ में उत्पन्न हो। तेजस्विनावधीतमस्तु, हम दोनों का जो अधीत, मेरा अधीत, हमारा अधीत जो है, हमारा जो अध्ययन किया हुआ है, हम दोनों का अधीत तेजस्वी हो। नव आवयो हो अधीतम तेजस्वी अस्तु, हमारा जो अध्ययन किए है वो तेजस्वी हो, यानी हृदयंगम कर ले, करामलकवत आत्मा का बोध हो जाए, इसलिए हमारा अधीत तेजस्वी हो। यानी और दूसरी बात क्या, शब्द कई बार जो है स्मरण ही नहीं आता लोगों को, तो स्मरण मतलब इतना हम उसको हृदयंगम कर ले कि सभी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में उपस्थित रहे और उसको हम हृदयंगम करके फिर हमारा वो अधीत अत्यंत तेजस्वी हो जाए, करामलकवत बोध हो जाए। माँ विद्विषावहै, हम दोनों परस्पर एक दूसरे से विद्वेष न करें। बोले भाई, गुरु शिष्य क्यों विद्वेष करेंगे, ब्रह्म ज्ञान की साधना करें, छोटी मोटी बातें क्यों करते हो, विद्वेष क्यों करेंगे। कोई भी समझदार व्यक्ति झगड़ा नहीं करता। दो बताओ, ये ब्रह्म जिज्ञासु लोग हैं, ये झगड़ा कैसे करेंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही। बोल रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है, झगड़ा तो बड़े बड़े ऋषियों में हुआ है, बड़े बड़े देवताओं में शिव जी जो है लड़ गए कृष्ण भगवान से, विष्णु से, दोनों में युद्ध हो गया। ऐसे बहुत हो जाता है, अपने भक्तों को लेकर के युद्ध हो गया। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, वो तो मतलब चलो लीला कर रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि देखिए विद्वेष किसी से भी हो सकता है प्रमाद से। तो आचार्य अगर विषय का प्रतिपादन ठीक से नहीं करेंगे तो शिष्य के मन में रह जाएगा कि देखो उन्होंने हमें ठीक नहीं पढ़ाया था। कई बार ऐसा होता है, देखो वहाँ तो उन्होंने तो ठीक नहीं पढ़ाया था। और शिष्य भी अगर न्यायपूर्वक विद्या नहीं ग्रहण कर रहा है तो आचार्य के मन में कुछ हो सकता है कि देखो ये ठीक ढंग से युक्ति युक्त ढंग से अध्ययन नहीं कर रहा है, तो इस तरह से विद्वेष हो सकता है। इसलिए यहाँ पे प्रार्थना करें कि हम लोगों में ऐसा सामर्थ्य हो, हम दोनों परस्पर एक दूसरे से विद्वेष कभी न करें, है ना, विद्वेष न हो। तो इस तरह से तोम शांति शांति शांति, तीनों प्रकार के जो ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीनों ही तापों की शांति हो। आध्यात्मिक में शारीरिक और मानसिक,
शारीरिक व्याधियाँ और मानसिक जो है काम क्रोध लोभ मोह, ये सब भी शांत हो। और आदि भौतिक में जो मच्छर काटे, कुत्ता काटे और भी जो भूतों से होने वाले हैं, भूत से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनको भी लिया जाता है। पत्थर गिर जाए, रास्ते में जा रहे सिर पे पत्थर गिर गया, बेहोश हो गए, क्या साधना करोगे? बोले वो भी ना हो। इसी प्रकार आदि दैविक देवताओं के कुपित होने पर जो झंझावात, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब भी न हो। नहीं तो कहाँ पढ़ पाओगे? अतिवृष्टि अनावृष्टि होने लगे, क्या साधना करोगे? इसलिए वो सब भी तापों की शांति हो, इस तरह से बताती है। हाँ बोलिए। काठ को उपनिषद लिखा है। अरे आ रहा है, आगे परेशान क्यों हो रहे हो? बता तो दिया, आगे आ रहा है। आगे आ रहा है ना। आगे देखिए आनंद गिरी टीका, पहले मंगलाचरण। धर्माद्य संसृष्टं कार्य कारण वर्जितं कालादिभिरविच्छिन्नं ब्रह्म यत्तन्नमाम्यहम्। देखिए आनंद गिरी जी का यही जो है विशेषता है कि जैसा जिस प्रकार से जिस उपनिषद में तत्व का प्रतिपादन किया गया है, बिल्कुल उसी को जो है शब्दतः लेकर के मंगलाचरण करते हैं। यहाँ देखिए नचिकेता आगे प्रश्न पूछेंगे, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। धर्म से भिन्न है, अधर्म से भिन्न है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से भिन्न है, यानी सभी की कल्पना का जो अधिष्ठान है। तो धर्मादि असंसृष्टम, धर्म अधर्म और भी जो उसके कार्य सुख दुख, इन सब से जो असंसृष्ट है। अच्छा, धर्मादि संसृष्टम कार्य कारण वर्जितम, जो कार्य कारण से भी वर्जित है। कालादि भी रविच्छिन्नम, और कालादि से भी जो विच्छिन्न नहीं है, कालादि से परिच्छिन्न नहीं है, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है, यत् तन्नमाम्यहम्, उसको, उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से बता दिया। यह साक्षात्कृत परमानंदो, देखिए तो यह साक्षात्कृत परमानंदो, जो यमराज जी, यहाँ पे देखिए ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाले यमराज जी हैं। तो उनके विषय में पहले यहाँ देखिए टीका में, आनंद गिरी टीका में भूमिका बना रही। यह साक्षात्कृत परमानंद, जिन्होंने परमानंद ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। हाँ, फिर बोले यमराज पद पे क्यों है? बोले यावद अधिकारम यामे पदे वर्तमानो, जब तक उनका प्रारब्ध कर्म है। देखिए 4 नंबर टिप्पणी में दे दी, इसलिए प्रकृताचार्यम आचार्यांतरेभ्य पृथक करोति। जो प्रकृत आचार्य यहाँ पे यमराज जी, अन्य आचार्य से उनको अलग करके दिखा रहे। यावद अधिकारम यामे पदे वर्तमान इति। यावद अधिकारम मतलब, अधिकार मतलब प्रारब्ध कर्म, यावत प्रारब्ध कर्म, वो प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तो को यमराज के पद पे विद्यमान है। भाई देखिए ज्ञानी है तो कैसे वहाँ यमराज पद पे विद्यमान हो गए? तो आप लोग तो जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि 3 प्रकार के प्रारब्ध होता है, स्वेच्छा प्रारब्ध, परीक्षा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध। स्वेच्छा प्रारब्ध यानी ज्ञानी को भी जो भिक्षाटन भोजन की इच्छा हो गई तो भिक्षाटन में जाएंगे, ये स्वेच्छा प्रारब्ध। और परीक्षा अनिच्छा प्रारब्ध क्या है? अनिच्छा प्रारब्ध रास्ते में जाएंगे, कांटा चुभेगा, मच्छर काटेंगे, ये थोड़ी ही चाहते, कोई नहीं चाहता कांटा चुभे, मच्छर काटे, ये अनिच्छा प्रारब्ध है। और परीक्षा प्रारब्ध तो ईश्वर की इच्छा से, जैसे यमराज बन गए हैं, इनका प्रारब्ध जब तक है यमराज पद पे रहेंगे, ईश्वर की इच्छा से। परीक्षा प्रारब्ध है, वो ज्ञानी तो कुछ चाहता नहीं कि हम इस पद पे रहे, लेकिन परमात्मा के द्वारा विनियुक्त होकर के
परेच्छा प्रारब्ध से वो यमराज पद पे विद्यमान है। तो तो याम्य पद पे, याम्य शब्द कैसे बनता है वो भी यहाँ टीका में दे दी, टिप्पणी में यमसेदमिति याम्य, यमराज संबंधी जो पद है याम्य पद, उसमें सूत्र भी दे दे दित्यादित्य पत्युत्तर पदात्ण्य इत्यत्र यमाच्चैति काशिकायाम कौमुदी कृत उक्ते, तो वहाँ पे उस सूत्र से बन जाता है। देखिए तो याम्य पद पे वर्तमान है अकर्तृ ब्रह्मात्मता अनुभव बलतो, हाँ अकर्तृ ब्रह्म रूपता का अनुभव करके, यद्यपि देखिए सभी भूतों को सभी प्राणियों को कष्ट दे रहे हैं, सबको यातना दे रहे हैं, तो यातना दे रहे तो उन यातनाओं से लिप्त हो जाएंगे, सभी प्राणियों को यातना दे रहे तो उससे लिप्त होंगे, तो बोलेंगे नहीं अकर्तृ ब्रह्मात्मता अनुभव के बल से, ब्रह्म कर्ता नहीं, ब्रह्म में कोई कर्तृत्व नहीं है, ऐसे ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया है, उस अनुभव के बल से भूत यातना निमित्त दोषर अलिप्त स्वभाव, भूतों को जो यातना दे रहे हैं, पापी पाप कर्म करके गए हैं, उसको तेल के कड़ाहे में भूनते हैं, और जो है 80 पत्र का जंगल में यानी तलवार के समान पत्ते रहेंगे, ऐसे घने जंगल में घूमेंगे, अथवा किसी जो है ऐसे दलदल में कीड़े खूब खा रहे हैं उनको, हाँ तो इस तरह से बैतरणी नदी पड़ती है, उसमें जो है भयानक जंतु रहेंगे, ऐसे बहुत नाना प्रकार की यातनाएं जो है, बहुत ही यातनाएं, पत्थर पे उठा के पीटेंगे इस तरह से, तो अथवा लोहा गर्म करके उसी में पूरा स्पर्श पूरा लगा देंगे, इस तरह से भूतों को बहुत या जिसका जैसा पाप है उस पाप के अनुसार प्राणियों को यातना दे रहे, तो भी यातना से भी वो लिप्त नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ब्रह्म रूप अकर्तृ स्वरूप जो ब्रह्म रूपता है वो उसके अनुभव के बल से, इसलिए गीता में यस्य नाहंकृतो भाव, हाँ यस्य नाहंकृतो बुद्धिर यस्य न लिप्यति हत्वा स्पी स इमान लोकान न हंति न निबध्यति, जिसके अंदर कोई अहंकृत भाव अहंकार नहीं है मैं ये कर रहा हूँ, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है कि मैंने इस कर्म को किया मुझे फल मिलेगा, तो हत्वापि स इमान लोकान, पूरे संसार को मार करके भी न हंति न निबध्यति, न तो किसी हनन क्रिया को करता है और न ही बंधन में पड़ता है। तो वही बता रहे भूत यातना निमित्त दोषर अलिप्त स्वभाव, भूतों की यातना को निमित्त रूपी जो दोष है उससे लिप्त स्वभाव वाले जो नहीं है, उससे लिप्त नहीं है, ऐसे जो आचार्य है कौन? यमराज जी। तो उस यमराज जी से आचार्य वर प्रदानेन ब्रह्म पर ब्रह्मात्मैक्य विद्याम उपदेश, वो जो यमराज जी है वर प्रदान रूपी हेतु के द्वारा नचिकेता को क्यों जो है ये ब्रह्म विद्या दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वर दिया था कि तुम 3 वरदान मुझसे मांग लो, क्योंकि हमारे घर के सामने तुम 3 दिन खड़े रहे भूखे प्यासे, इसलिए 3 वरदान तुम मुझसे मांग सकते हो। तो वरदान के करके वर प्रदान रूपी हेतु से पर ब्रह्म आत्मा के विद्याम उपदिदेश, पर ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता रूपी जो एकता का प्रतिपादन करने वाली विद्या ब्रह्म विद्या को उपदेश किए। तो किसने उपदेश किया? यमराज रूपी आचार्य ने। और यस्मय चोपदिदेश, और जिसको उपदेश दिए है वो भी कितना बड़ा अधिकारी है, कितना उत्कृष्ट अधिकारी। नचिकेता ब्राह्मण बालक है, वो कितना उत्कृष्ट अधिकारी, उसको यस्मय चोपदिदेश ताभ्याम नमस्कुर्वन, उन दोनों को ही नमस्कार करते हुए, यमराज जी को भी नमस्कार कर रहे हैं यहाँ भगवान भाष्यकार, और नचिकेता को भी नमस्कार कर रहे हैं। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि आचार्य भक्तेर विद्या प्राप्त्यंगत्वम, आचार्य इसको नमस्कार करते हुए ये दिखा रहे हैं कि आचार्य की जो भक्ति है वह विद्या प्राप्ति का अंग है। आचार्य में भक्ति नहीं है तो विद्या प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आचार्य की भक्ति विद्या प्राप्ति का अंग है, ये नमस्कार करते हुए दिखा रहे हैं। दर्शयति ओम नमो भगवते वैवस्वताय इति। देखिए भाष्य में ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ओम नमो,
नमस्कार है किसके लिए? भगवते, जो भगवान है, ऐश्वर्यवान है। कौन? वैवस्वताय। विवस्वान का है सूर्य। विवो यानी रश्मि। विवो रश्मि रस अस्तिति विवस्वान। जो रश्मि वाले हैं वो विवस्वान हो गए सूर्य, और उन विवस्वान के पुत्र हो गए वैवस्वत। विवस्वतो अपत्यमिति वैवस्वत। विवस्वान के पुत्र, सूर्य के पुत्र यमराज जी। तो वैवस्वताय, उन सूर्य के पुत्र यमराज जी को, वैवस्वत को नमस्कार है। मृत्यवे, जो कि मृत्यु है, यमराज है। और ब्रह्म विद्या के आचार्य है। यहाँ पे साधारण नहीं समझना कि वो भैंसे पे बैठ के आ रहे हैं। ब्रह्म विद्या के आचार्य यहाँ पे नचिकेता से। और नचिकेता भी जो है, जो उत्तम अधिकारी है, ब्राह्मण बालक है, बहुत उत्कृष्ट अधिकारी, इसलिए उनको भी नमस्कार। इन दोनों को नमस्कार कर दिए। आगे देखिए, अथ काठकोपनिषद वल्ली नाम। ये काठकोपनिषद वल्ली, वल्ली यानी खंड, कांड। काठकोपनिषद की जो वल्लियाँ है, अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्दों से जो है देते। जैसे मुंडक में प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक, तृतीय मुंडक। प्रश्नोपनिषद में देखेंगे प्रथम प्रश्न, द्वितीय प्रश्न, तृतीय प्रश्न। और काठोपनिषद में तो वो वल्ली, प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली, ऐसे आएगा। इस तरह से खंड खंड विभाग करके निरूपण करते हैं। तो काठकोपनिषद जो वल्ली है, कठोपनिषद भी नाम है, काठकोपनिषद भी नाम है। वो कैसे काठकोपनिषद? 1 नंबर टिप्पणी आप देख सकते हो। कठेन प्रोक्तम अधीयते इति कठा। कठ ऋषि के द्वारा जो कहे गए हैं। कठ शब्द यहाँ ऋषि वाचक है। कठेन प्रोक्तम अधीयते इति कठा। कठ ऋषि के द्वारा कहा गए जो कही गई जो शाखा है, उसका जो अध्ययन करने वाले। तो पहले वहाँ पे ऋणी प्रत्यय हो करके उसका फिर लुक हो जाता है, कठ चरकात लुक। हाँ, तो इति कठा है, कठ चरकात लुक, प्रत्यय का लुक हो गया। तो उनका जो अध्ययन करने वाले वो भी कठा ही हो गए। उसका अध्ययन कठेन प्रोक्तम अधीयते इति कठा, यानी कठ शाखा का अध्ययन करने वाले लोग, ऐसे जो कठ शाखा वाले हैं, कठ शाखा अध्यायी। तेसाम आमनाय, उनका जो आमनाय है, वेद है, वेद शाखा है। वेद यानी वेद शाखा। तो तेसाम आमनाय, उनका जो आमनाय है, वेद शाखा है, वो हो गई काठकम। काठकम कैसे बन गया? गोत्र चरणाद उई, गोत्रवाचक और चरण शाखावाचक शब्द से उई प्रत्यय हो जाएगा। तो कठ से उई कर दोगे तो काठ, यू और अनाको से अक हो करके काठकम, और वृद्धि हो जाए उपधा में, अतः उपधाय अलग करके नहीं, वो गत्ता द्वितीय स्वचाम आधे लग करके काठकम बन गया। चरणाद धर्मामनायोर इति वक्तव्यम। चरणवाचक यानी शाखावाचक शब्द से धर्म और आमनाय, आमनाय वेद शाखा, उस अर्थ में ये वही प्रत्यय कहना चाहिए। तो काठकम च सा उपनिषद च इति समानाधिकरण समास। काठक है और ऐसी जो उपनिषद, ये समानाधिकरण समास हो गया, ये समानाधिकरण समास हो गया। तो काठकोपनिषद ये बन गया। ठीक है, ये काठकोपनिषद बना दिए। टिप्पणी भी दिया है, और उसमें जब भी आपको शंका हो तो तुरंत पुस्तक उठा के आप लोग देख लेंगे तो ये मालूम पड़ जाएगा काठकोपनिषद कैसे बना। देख लीजिए आगे भाष्य में, अथ काठकोपनिषद वल्ली नाम सुख प्रबोधनार्थम। काठकोपनिषद की जो वल्लियाँ आएगी, प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, उनमें कई मंत्र आएंगे। एक एक वल्ली में किसी में 25 मंत्र है, किसी में 15-20 मंत्र है, इस तरह से। तो उन वल्लियों की सुखार्थ प्रबोधनार्थम, सुखे न उसका सुखपूर्वक प्रबोधन हो जाए, तो इसके लिए अल्प ग्रंथा वृत्तिरारभ्य थे। केवल मंत्र आप देखोगे तो समझ में आना मुश्किल है, इसलिए उसको सुख पूर्वक उसका बोध हो जाए, मंत्रों का, प्रत्येक वल्ली में आने वाले मंत्रों का। तो उनका अल्प ग्रंथ, इसके लिए अल्प ग्रंथा, ये बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है। अल्पो ग्रंथो यस्याम वृत्तो, जिस वृत्ति में, जिस भाष्य में, वृत्ति शब्द का अर्थ भाष्य, टीका, ये भी ले, कुछ भी ले सकते हैं, भाष्य भी अर्थ है, टीका भी अर्थ है। जिसमें बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं, अल्प ग्रंथ है, ऐसी वृत्ति का आरंभ किया जा रहा है।
तो सदेर धातुर उपनिषद कैसे बनता है, तो यहाँ बता रहे सदेर धातुर विसरण गत्य औसाधनार्थस्य उपनिपूर्वस्य क्विप्रत्ययान्तस्य रूपम उपनिषद। सदरी विसरण गति अवसाधनेषु, विसरण यानी विसरण का गति अवसाधन, विसरण यानी शिथिलता, गति यानी प्राप्ति और अवसाधन यानी विनाश। तो देखो याद है विसरण गति अवसाधनार्थस्य, विसरण गति और अवसाधन अर्थ वाली जो सद धातु है उपनी पूर्वस्य, उप उपसर्ग और नी उपसर्ग पूर्वक जो हो गई, क्विप प्रत्ययांतस्य, क्विप प्रत्यय उसमें लग जाएगा। उसके लिए सूत्र आता है सत्सुई द्विष द्रुह दुह युज विद 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 छिद जीनी राजाम उपसर्गे पि क्विप, उस सूत्र से क्विप प्रत्यय करके रूप बन जाएगा उपनिषद इति। उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या, जिसके द्वारा सांसारिक दुखों की शिथिलता हो जाए, शिथिलता स्वरूपभूत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए और अविद्याजन्य संसार का विनाश हो जाए, वही है उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या। टीका में देखिए शंका करें ननु उपनिषदो वृत्ति, वो व्याकरण इसके लिए थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, वो प्रक्रिया जो है री का लोप हो जाता है भाई। हाँ देख लीजिए, धातु पाठ उठा के देखिए, उसका तो लोप कर देंगे। हाँ चलिए देखिए, ननु उपनिषदो वृत्तिर नारब्धव्या, उपनिषद की वृत्ति जो व्याख्या आरंभ कर रहे हो, आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों आवश्यकता नहीं? बोले आपको अधिकारी, पढ़ने वाला अधिकारी नहीं मिलेगा। जब अधिकारी नहीं मिलेगा तो क्यों आरंभ करोगे? देखो प्राणी नाम काम कलुषित चेतसाम उपनिषद श्रवणात् परांग मुखत्वात्, जो प्राणी है कामनाओं से कलुषित चित्त वाले हैं, कामनाओं से उनका चित्त बहुत मलिन हो गया है, मलिन है, वो तो सब संसार की तरफ भाग रहे हैं। तो उपनिषद श्रवणात् परांग मुखत्वात्, उपनिषद श्रवण से परांगमुख है। एक बार जो है कहीं पे ऐसे प्रवचन कर रहा था, तो कोई एक व्यक्ति जो है, जो सत्संगी है, अपने किसी मित्र को ले आए थे, वकील था वो आदमी। तो बाद में मुझसे मिला, बोले महाराज जी आप क्या शिक्षा देते हैं, संसार आज सब पूरी दुनिया तो पैसे के पीछे भाग रही है, आप ये शिक्षा क्या दे रहे हैं? मैंने कहा भाई आप पैसे के पीछे भाग रहे, आपको रोक नहीं रहा हो, ये तो जो अंतर्मुख है उनको बता रहे हैं। अंतर्मुख जो व्यक्ति है उसको आत्यंतिक शांति की प्राप्ति के लिए ये साधन है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए सांसारिक साधन है। उसका कौन मना? जिसको सांसारिक सुख चाहिए सांसारिक साधनों को करो, आत्यंतिक शांति चाहिए 3 साधनों को करो। यही बात यहाँ पे शंका, यहाँ भी वही बात है कि प्राणी नाम काम कलुषित चेतसाम, जो प्राणी है कामनाओं से मलिन चित्त वाले हैं, इसलिए उपनिषद श्रवण से परांगमुख है, बहिर्मुख है। इसलिए विशिष्टस्य अधिकारिणो दुर्निरूपत्वात्, विशिष्ट अधिकारी का निरूपण ही नहीं कर पाओगे। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी मिलेगा कहाँ से? कौन पढ़ेगा? और बंधस्य से सत्य से रही बात, फिर बोले कि अगर चलो बंधन की निवृत्ति के लिए, बोले भाई बंधन जो सत्य है, सत्य वस्तु को हटाना है तो कुछ न कुछ क्रिया करनी पड़ती है। असली सर्प आपके कमरे में घुस के बैठ गया और आप पे चिल्लाओ नहीं मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, हाँ मैं तो सच्चिदानंद हूँ, तो इससे तो सर्प नहीं भागेगा। सर्प को भगाना है, डंडे से भगाना पड़ेगा। असली वस्तु है तो उसके लिए भगाने के लिए, हटाने के लिए कुछ कर्म करना पड़ता है। ऐसे जो बंधन सत्य है तो कर्माभ्याय निवृत्ति, कर्मों से ही उसकी निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए उपनिषद जन्य विद्या या निष्प्रयोजनत्वात्, उपनिषद से जन्य जो विद्या है उसका कोई प्रयोजन हमें नहीं मालूम पड़ रहा है। वो तो सत्य बंधन है, कर्म करने से ही हट जाएगा। ये सब जो है आप पढ़ने, ये सब की क्या आवश्यकता है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो तो उसी से हट जाएगा, कर्म से ही हट जाएगा। तो निष्प्रयोजनत्वात्, इसलिए उपनिषद ब्रह्म विद्या निष्प्रयोजन हो गए।
और जीवस्य च असंसारी ब्रह्मात्मताया प्रतिपादयितुम अशक्यत्वेन। दूसरी बात आप लोग क्या बताओगे यहाँ पे कि जीव असंसारी ब्रह्म रूप है, ब्रह्म संसारी नहीं है, उस असंसारी ब्रह्म रूप है, इसलिए तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? जीव में असंसारी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन करना संभव नहीं है, इसलिए निर्विषयत्वात्। इसलिए वो ये जो है विद्या क्या हो गई? उपनिषद जन्य विद्या का कोई विषय मिलेगा ही नहीं। जीव ब्रह्म की एकता, जीव ब्रह्म की एकता हो ही नहीं सकती, इसलिए निर्विषयक हो गई उपनिषद। इसलिए ये जो ग्रंथ आरंभ करे, भाष्य आरंभ करे, वो आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। इत्याशंक्य, इस तरह से पूर्व पक्षी ने आशंका किया। उस आशंका को उत्थापन करके सिद्धांती जवाब दे रहे हैं कि नहीं, उपनिषद शब्द निर्वचनेन विद्याया विशिष्ट अधिकार्यादि मत्व प्रदर्शनेन तज्जनक ग्रंथस्यापि विशिष्टाधिकार्यादि मत्वेन व्याख्येयत्वं दर्शयितुम्। बोले देखो, उपनिषद शब्द की जो हम व्याख्या करेंगे, निर्वचन करेंगे, कैसे बना उपनिषद शब्द, तो उस निर्वचन के द्वारा, अर्थ कथन के द्वारा विद्या के विशिष्ट अधिकारी मत्ता का प्रदर्शन हो जाएगा। कि विशिष्ट अधिकारी वाला जो इसको चाहता है, जो आत्यंतिक शांति को चाहता है, वो इसका अधिकारी हो गया। इसलिए उसके प्रदर्शन से ये जो है अधिकारी का ज्ञान हो जाएगा, प्रदर्शन हो जाएगा। और तज्जनक ग्रंथस्यापि, उस ब्रह्म विद्या का जनक यह ग्रंथ है, इसलिए इसमें भी विशिष्ट अधिकारी है। जो विद्या को चाहेगा तो ग्रंथ पढ़ेगा, ही अध्ययन करेगा, इसलिए ग्रंथ भी विशिष्ट अधिकारी वाला हो गया। विशिष्टाधिकार्यादि मत्वेन, विशिष्ट अधिकारी वाला हो गया, इसलिए व्याख्येयत्वम, यह ग्रंथ व्याख्येय है, व्याख्यान के योग्य है। तो उस ग्रंथ में व्याख्येयत्व को दिखाने के लिए दर्शयितुम प्रथमम उपनिषद शब्द स्वरूप सिद्धिम तावदाह। सबसे पहले उपनिषद शब्द के स्वरूप की सिद्धि, उपनिषद शब्द बनेगा कैसे, इसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे विसरण आदि अर्थ, 3 अर्थ है। वैसे विसरण का अर्थ शिथिलता होती है, लेकिन यहाँ पे भाष्य में इस जगह पे विसरण का अर्थ विनाश लिए है। पहले ही बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग भ्रांति में, क्योंकि शिथिलता है, विनाश है, शिथिल होकर नष्ट हो जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे अवसादन अर्थ में विसरण शब्द का प्रयोग किए है। यहाँ आगे भाष्य में आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए, उपनिपूर्व से क्यों प्रत्यांत स्वरूपम उपनिषद, टीका में आगे देखिए, ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद शब्दस्य। तो फिर बोले ठीक है, ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द का प्रयोग कैसे कर दी? ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द का प्रयोग होता है, ये ग्रंथ में कैसे करोगे? ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद शब्दस्य उपनिषदम भ्रो ब्रूहि इत्यादि प्रयोग दर्शना। अच्छा, ब्रह्म, हाँ तो चलो ठीक है, ग्रंथ तो प्रतिपादक है भाई, ब्रह्म विद्या के लिए उपनिषद शब्द है, ग्रंथ प्रतिपादक होने से ग्रंथ को भी कह देते हैं। तो अब यहाँ शंका क्या करें? ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद शब्दस्य, ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि आप कहीं उपनिषदम भो ब्रूहि, जैसे अभी केनोपनिषद में आया था, हे भगवान उपनिषद का कथन करिए, तो बताए कि उपनिषद तुम्हें तो बता दिया, और साधन रूपी विद्या को बताएंगे। इस तरह से ब्रह्म विद्या में अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन चारों है ना। अधिकारी आ गया, संबंध विषय प्रयोजन 3 ले लीजिए आदि पद से। चलिए, तो ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद शब्दस्य, ब्रह्म विद्या में उपनिषद शब्द का प्रयोग होता है कि भगवान उपनिषद का उपदेश करिए। ऐसा प्रयोग देखे जाने से धातु अर्थम आह, धातु का क्या अर्थ है, अब इसको दिखा रहे हैं। उपनिषद शब्देन, भाष्य में देखो, उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द के द्वारा जो व्याख्यातुम इष्ट है ग्रंथ, जिसको व्याख्यान करना चाहते, उस ग्रंथ की जो प्रतिपाद्य है वेद्य वस्तु विषयक विद्या, व्याचिख्यासित ग्रंथ, ग्रंथ में किसका प्रतिपादन किया गया है? जो ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। तो उस ब्रह्म विषयक, ब्रह्म रूपी वस्तु, वेद्य वस्तु विषयक जो विद्या है,
उसी को उपनिषद शब्द के द्वारा कहा गया है। यानी उपनिषद अध्ययन करेंगे तो हमें ब्रह्म विषयक विद्या की प्राप्ति होगी, जिससे अज्ञान का नाश होता है। केन पुनरर्थ योगेन, अच्छा टीका में देखिए, कृप्तावयव शक्त्यैव प्रयोग संभवे समुदाय शक्ति उपनिषद शब्द से न कल्पनीय इत्याह। देखो, कृप्त अवयवों के द्वारा उपसर्ग का, नी उपसर्ग का, धातु का और की प्रत्यय है कर्ता अर्थ में, इन अवयवों के अर्थ से ही जब ब्रह्म विद्या रूपी अर्थ आ गया तो समुदाय शक्ति मतलब प्रसिद्धि को लेने की आवश्यकता नहीं, रूढ़ी को लेने की आवश्यकता नहीं, यौगिक अर्थ से ही यहाँ काम चल गया। तो कृप्तावयव शक्त्यैव प्रयोग संभवे, कृप्त अवयव शक्ति के द्वारा ही जब प्रयोग उपनिषद शब्द का प्रयोग संभव हो गया तो समुदाय शक्ति, समुदाय यानी पूरा मिल करके प्रसिद्ध है इस अर्थ में, तो समुदाय शक्ति जो उपनिषद शब्द की कल्पना, समुदाय शक्ति की कल्पना करने की आवश्यकता, मतलब ये रूढ़ी शब्द नहीं बल्कि यौगिक शब्द है। इत्याह केन पुनर्योगेन, केन पुनर्थ योगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, किस अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या कही जाती है, इसको इति उच्यते, इसको बताते हैं। उच्यते इति, विद्या उच्यते इति उच्यते। देखिए टीका में, सदृढ़ी विसरण गत्य अवसाधने से, सदृढ़ी में जो री है, री एक अच में आता है, ते अनुनासिक होने की वजह से लोप हो जाता है, जैसे जन्नासिक तसे लोप, तो सद धातु बचा, उसका भी सद जो मूर्धन्य है उसका दंत सकार हो जाता है, व्याकरण जानने वाले जानते हैं। तो दंत सकार होकर के फिर बाद में बन करके फिर दोबारा उसको मूर्धन्य हो जाएगा, तो उपनिषद बन जाएगा। तो सदृढ़ी विसरण गत्य अवसाधने सु, विसरण यानी यहाँ पे लेना नाश, वैसे सामान्य रूप से विसरण कर शिथिलता लेते, अवसाधन यानी नाश लेते, लेकिन यहाँ भाष्यकार भगवान इस जगह पे विसरण का अर्थ नाश लिए है, गति यानी प्राप्ति, अवसाधन यानी शिथिलता, इस तरह से, इसलिए कोई भ्रांत नहीं होना। इति धातोर विसरणम अर्थम आदाय, विसरण यानी नाश अर्थ को लेकर के योग वृत्ति में, यौगिक वृत्ति को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है अलग अलग अवयवों के द्वारा अर्थ आ जाएगा। तुच्यते बताते हैं भाष्य में, इति उच्यते ये मुमुक्षो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा, जो मुमुक्षु लोग, मुमुक्षु का मतलब जो मोक्ष को चाहता है, जैसे जो भोग को चाहता है उसे संस्कृत भाषा में कह देंगे बुभुक्षु, जो कहीं जाना चाहता है जिगमिषु, पढ़ना चाहता है पिपठिषु, इसी प्रकार मुक्ति चाहता है तो उसे कहेंगे मुमुक्षु। तो जो मुमुक्षु लोग दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा संत, दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय, दृष्ट विषय श्रक चंदन वनिता आदि, माला चंदन, कोई कामी पुरुष है कामिनी चाहिए, कामिनी है कोई कामी पुरुष चाहिए, और नाना प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध उत्कृष्ट विषय, तो ये जो है चाहते हैं लोग, जो कामी लोग। लेकिन जो मुमुक्षु लोग दृष्ट इन विषयों से वितृष्ण हो गए हैं, उनके अंदर वैराग्य हो गया, और आनुश्रविक, आनुश्रविक यानी अनुश्रव का अर्थ है वेद, वेद में जो सुने गए हैं दिव्य भोग देवताओं वाले, दिव्य भोग स्वर्ग में, वहाँ पे जो है वहाँ का मृतपान, वहाँ का जो विषय भोग उत्कृष्ट है, मनुष्य लोग से बहुत अधिक उत्कृष्ट है, ऐसा पुराण आदि में सब आता है और यहाँ भी कई जगह बताते। तो दृष्ट और अनुश्रविक इस लोक में होने वाले विषय और स्वर्ग आदि लोकों में होने वाले जो विषय, इन सभी विषयों से जो वितृष्ण हो गए, बिल्कुल जो है आसक्ति से रहित, अत्यंत विरक्त हो गए हैं, विरक्त हो करके संत, वितृष्णा संत, वितृष्ण हो करके उपनिषद शब्द वाच्याम वक्षमाण लक्षणाम विद्याम उपसद्य, उपनिषद शब्द की जो वाच्य अर्थ है, जो विद्या वक्षमाण जिसका लक्षण आगे बता रहे, उसको उपसद्य, उसको प्राप्त करके आचार्य के माध्यम से शास्त्र वाक्यों के आधार पे उसको प्राप्त करके, उपगम्य उसको जो है प्राप्त करके, तन्निष्ठतया निश्चयन शीलयन्ति, उसी में ही निष्ठ लग, उसी में लग गए, तत्पर हो गए और निश्चित रूप से उसको जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करने लगे, उसका परिशीलन करने लगे, जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करने लगे।
तेषाम अविद्यादे संसार बीजस्य विसरणात्, उनकी जो अविद्या आदि जो संसार का बीज है उस बीज को यह विसरण कर देती है, विनष्ट कर देती है। अविद्या काम कर्म आदि से, काम कर्म ये सब भी ले लेना, उन सभी का विनाश कर, विनाश विसरणात् मतलब विनाशनात्, विशसनात्, विनाशनात्, इसलिए विसरण करते हैं, विनाश लिए हैं। तित्यनेन अर्थ योगेन, इसी अर्थ के योग से वह ब्रह्म विद्या क्या करेगी, जो इसको जीवन में उतारेगा, उसके संसार बीज जो अविद्या काम कर्म आदि है उन सब का यह विद्या ब्रह्म विद्या नाश कर देगी। इसलिए यह ब्रह्म विद्या उपनिषद इति उच्यते, इसलिए इसे उपनिषद कहा जाता है, ऐसे उपनिषद नहीं कह देते। टीका में देखिए, विषयेषु क्षयिष्णुत्वादि दोष दर्शनात् विरक्त, विषयों में जो क्षयिष्णुत्व आदि दोष को देखते हैं, विषय विनाशी है, भोग वासना को बढ़ाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, क्षणिक सुख देते हैं, नाना प्रकार के दोषों को देख करके जो विरक्त हो गए हैं, केचन मुमुक्षव, कुछ मुमुक्षु लोग, प्रसिद्ध है, सब तो नहीं हो सकते, न सर्वे भवादृशा कामुका एव। देखो पूर्व पक्षी ने कहा सबके अंदर कामना है, बोले देखो सब तुम्हारे जैसे कामना वाले नहीं है, कुछ तो लोग हैं ऐसे जो कि संसार से विरक्त है। न सर्वे भवादृशा कामुका, तुम्हारे जैसे सब लोग कामुकी नहीं है। इति यत् शब्देन प्रसिद्धा व द्योतकेन कथयति, यह शब्द प्रसिद्ध का, ऐसे कुछ प्रसिद्ध लोग हैं जो संसार से विरक्त है, इसलिए ये मुमुक्षव, जो मुमुक्षु लोग प्रसिद्ध है। अनुश्रविका मतलब शब्द प्रतिपन्ना, अनुश्रव यानी वेद, उस वेद शब्द के द्वारा प्रतिपन्न जो स्वर्ग भोग आदय, इन सभी से विरक्त होकर के आचार्य मुख से उपदेश उपनिषद वाक्यों को प्राप्त करके, उपसद्य, उपसद्य यानी आचार्योपदेशात लब्ध्वा, आचार्य के उपदेश से उस विद्या को प्राप्त करके, यावत् साक्षात्कारम शीलयन्ति, जब तक साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक उसका परिशीलन जो करते हैं। मतलब संसार या संसार ऐक्या संभावनादि निरस्यन्ति, संसारी है जीव, असंसारी है ब्रह्म, इन दोनों के ऐक्य की जो असंभावना, आदि से विपरीत भावना है ना, असंभावना, विपरीत भावना, ब्रह्म प्रमाद आदि, इन सब का जो निराश करते हैं, तो ऐसे लोग जो है अधिकारी है। तो जो चाहता है वो अधिकारी हो गया। विषय तो स्पष्ट है, जीव ब्रह्म की एकता, ग्रंथ और विषय में प्रतिपाद्य प्रतिबाधक भाव संबंध है, प्रयोजन है ज्ञान से मुक्ति। तथा च वक्षति, इस बात को आगे भी कहता है, निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, उस आत्मा को निचाय यानी अवगम्य जान करके मृत्यु को मुख से छूट जाते हैं, मृत्यु के मुख से सदा सदा के लिए छूट जाते ही। ये पूरा हुआ। क्षय स्वभाव वाला, चलिए स्नुच प्रत्यय हो गया, स्वभाव अर्थ में आगे कल करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।